पंजाब से हरियाणा जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे सीमेंटेड बैरिकेड्स और कांटों वाली वायर की फेंसिंग भी लगाई गई है एंड साथ ही पुलिस और कई पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं देखने में ये इंटरनेशनल बॉर्डर जैसा लग रहा है एंड ये सारे इंतजाम ना पंजाब के फार्मर्स को दिल्ली जाने से रोकने के लिए करा गया है। अब पुलिस भी ना फुल एक्शन में आ चुकी है। पुलिस ने ना शंभू बॉर्डर पे फार्मर्स को रोक दिया है और फार्मर्स भी बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन सभी एरियाज में ना धारा 144 लागू कर दी गई है और इस बार बोला जा सकता है गवर्नमेंट भी पूरी तैयारी के साथ उतरी है मैदान में। और एक वायरल वीडियो में तो ये देखने को मिला फार्मर्स अपनी पतंग से पुलिस के ड्रोन्स को टक्कर दे रहे हैं एंड ये चीज ये प्रूव करती है ना साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए पर अपने इंडिया के देसी जुगाड़ के आगे ना वो भी घुटने टेक ही देता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, इंडिया में दोबारा फार्म प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। लास्ट टाइम ये प्रोटेस्ट हुए थे 3 फार्म लॉस के ऊपर जिनको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती थी। बट लास्ट टाइम गवर्नमेंट ना फार्मर्स को ये भरोसा नहीं दिला पाई थी कि इन 3 लॉस से उनका क्या फायदा होगा। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इसी वजह से उन्हें ये 3 लॉस वापस लेने पड़े थे। बट अब बहुत से लोगों का ये सोचना होगा तब गवर्नमेंट ने 3 लॉस वापस ले लिए हैं तो आखिरकार ये किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मेनली इसके पीछे का रीजन ये है, लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए जो कि इन्होंने नहीं किया एंड साथ ही साथ किसानों के सजेशंस को भी लेंगे। बट अब किसानों को कहना ये है कि गवर्नमेंट अपने वादे पूरे करने में काफी लेट कर दिया है। अब कई लोगों का कहना ये भी है कि प्रोटेस्ट इलेक्शन से 3 महीने पहले करना एक प्लान पॉलिटिकल एजेंडा भी है। बट कई लोगों का ये भी कहना है कि इस टाइम से अच्छा मौका कभी नहीं हो सकता अपनी मांगे मनवाने के लिए क्योंकि पावर में आने के बाद सब बंदे हो जाते हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्रोटेस्ट का मेन रीजन क्या हो सकता है। तो भाई अब हम समझेंगे कि फार्मर्स की जो डिमांड है वो क्या है। तो आओ मैं तुमको इन डेप्थ नॉलेज देता हूं कि सबसे पहली डिमांड क्या है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है कि भाई एमएसपी लीगल हो जाए। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि एमएसपी आखिर है क्या। एमएसपी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसी भी क्रॉप के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रॉप है उस पे गवर्नमेंट बता देती है कि भाई ये मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इससे नीचे आप नहीं बेच सकते। पर अगर किसान मंडी में भाई जो फार्मर्स है उनको उस प्राइस से नीचे का प्राइस मिलता है तो गवर्नमेंट खुद एमएसपी के अंडर वो पूरी क्रॉप खरीद लेती है। अब आप बोलोगे कि भाई गवर्नमेंट साल में 2 बार 22 कमोडिटीज पर एमएसपी डिसाइड करती है, पर इन रियलिटी ओनली 6% फार्मर्स को एमएसपी का लाभ होता है और 94% फार्मर्स को ये जो अपनी क्रॉप्स है भाई वो कम प्राइस में बेचनी पड़ती है। अब फार्मर्स की ये डिमांड है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा लॉ बनाए कि एमएसपी का जो फायदा है वो सारे के सारे फार्मर्स को मिले। बट यहाँ पे फार्मर्स की डिमांड एक और है कि जो एमएसपी डिसाइडेड रेट्स है वो गवर्नमेंट का नहीं बल्कि स्वामीनाथन कमीशन 2006 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिले, जिसका फॉर्मूला है C2 + 50%। इसका मतलब भाई क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%। अगर एक फार्मर को क्रॉप उगाने में फर्टिलाइजर, लेबर, सीड इस सब का खर्चा आया है तो उसका आधा कॉस्ट उनको और ऐड होके मिले। इसका मतलब अगर किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में 100 रुपए मिलता है तो भाई उनको 150 रुपए कंपनसेशन चाहिए। एमएस स्वामीनाथन एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने ये रिपोर्ट तब दी थी जब 2004 से 2006 के बीच में फार्मर्स का सुसाइड रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तब उन्होंने फॉर्मूला सजेस्ट करा था C2 + 50% का। जो अगली बड़ी डिमांड है वो गवर्नमेंट से ये है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर ले। WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंश्योर करता है कि जो वर्ल्ड में ट्रेड्स होती हैं वो फ्रीली और स्मूथली फ्लो करे। इंडिया 1995 से WTO का मेंबर है। WTO अपने मेंबर्स के लिए कुछ बार सेट करता है कि एक कंट्री अपने फार्मर्स को सीड्स, फर्टिलाइजर, एमएसपी और इलेक्ट्रिसिटी की कितनी सब्सिडी दे सकती है ताकि एक कंट्री की क्रॉप दूसरी कंट्री की क्रॉप से बहुत ज्यादा सस्ती ना हो जाए और वर्ल्ड ट्रेड स्मूथली चले। एंड WTO के ये बार्स हैं, यही मेन रीजन है फार्मर्स का कि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इससे विड्रॉल ले ले ताकि गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को अपनी मर्जी से एमएसपी प्रोवाइड कर सके। बट एज अ कंट्री ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे वर्कआउट कर जाते हो तो उनके साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स है वो खराब हो सकते हैं और इसी वजह से इस टाइम गवर्नमेंट एक काफी टफ सिचुएशन में। द थर्ड डिमांड इज लैंड एक्वाजिशन एक्ट 2013। फार्मर्स की डिमांड है कि लैंड एक्वाजिशन एक्ट 2013 जिसको 2015 में अमेंड कर दिया गया था और द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2015 बना दिया था। तो भाई फार्मर्स की डिमांड ये है कि 2015 वाले लॉ को हटा के 2013 वाले लॉ को लेके आए क्योंकि उनका मेन कंसर्न ये है कि भाई जो सारे की सारी लैंड है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास चली जाएगी और उनको उनके लैंड का सही कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। भाई फोर्थ डिमांड ये है कि फार्मर्स चाहते हैं कि उन फैमिलीज को कंपनसेशन दिया जाए जिनकी डेथ लक्ष्मीपुर खेरी इंसिडेंट में हुई थी और उनकी फैमिली में
में से एक मेंबर को जॉब मिले। फिफ्थ डिमांड फार्मर्स की यह है कि जिन फार्मर्स पे केस फाइल हुए थे 2020 के प्रोटेस्ट के टाइम, वो सारे विड्रॉ कर ले जाए और उनको बाइज्जत बरी करा जाए। भाई सिक्स डिमांड फार्मर्स की यह है कि जितने भी फार्मर्स या फिर फार्म लेबर्स हैं जो 58 साल से ऊपर हैं, उनको 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिले। सेवन डिमांड फार्मर की यह है कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फिर से लागू करी जाए। आठवीं डिमांड फार्मर्स की यह है कि भाई जितना भी लोन अभी तक फार्मर्स पे है वो सारा हटा दिया जाए। और नौवीं डिमांड फार्मर्स की यह है कि भाई 2016 में गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने का प्रॉमिस करा था उसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि आज फार्मर्स के लिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन डबल हो चुकी है और इनकम सेम की सेम है। अब इंडिया में प्रोटेस्ट हो और उस पर पॉलिटिक्स ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अब ऑपोजिशन करंट गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रही है कि आपने एम एस स्वामीनाथन को अगर भारत रत्न दिया है तो उनकी रिपोर्ट लागू करने में मतलब कैसी शर्म। यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार और राहुल गांधी ने तो ये भी बोल दिया कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है 2024 में तो फार्मर्स की सारी डिमांड को पूरा कर देंगे वो लोग। बट फिर कई लोग उठ के आ गए, उन्होंने याद दिलाई कि 2010 में आप लोगों ने ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था, तो अब ये हिपोक्रेसी क्यों। अब साथ ही साथ ये आरोप भी लग रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में खालिस्तानी पावर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ तक गुरपत सिंह ने कई खालिस्तानी एलिमेंट्स को प्रोटेस्ट ज्वाइन करने का आदेश भी दे दिया है। अब साथ ही ना एक सवाल बहुत आ रहा है कि खाली पंजाब हरियाणा के फार्मर्स इस प्रोटेस्ट को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसे कि बताया जाता है गवर्नमेंट खाली राइस, व्हीट और 23 क्रॉप्स पे एमएसपी देती है एंड इन रियल इस एमएसपी का इन किसानों को फायदा भी नहीं मिल पाता, क्योंकि गवर्नमेंट ये दोनों फूड क्रॉप्स राशन कार्ड होल्डर्स को बांटने के लिए खरीदती है। और क्योंकि पंजाब और हरियाणा में क्रॉप्स बहुत ही तादाद मात्रा में उगाई जाती हैं, तो इसीलिए आपको दिखते हैं पंजाब और हरियाणा वाले सबसे आगे। बट अकॉर्डिंग टू कई एक्सपर्ट्स एमएसपी ना शॉर्ट टर्म में तो फार्मर्स को कई बेनिफिट्स दे सकती है और लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान ही करेगी, क्योंकि एमएसपी ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारगर साबित हुई थी। बट आज के टाइम में तब गवर्नमेंट के पास राइस और व्हीट के डबल स्टॉक्स हैं एंड अगर अभी इन दो क्रॉप्स में एमएसपी दे दी जाए तो फार्मर किसी और क्रॉप को उगाएंगे भी नहीं, हेंस सॉइल फर्टिलिटी लूज होगी। एंड क्योंकि इन दोनों क्रॉप में पानी ज्यादा लगता है तो स्टेट का डिसर्टिफिकेशन भी कर सकती है। एंड वहीं अगर अपनी सरकार एमएसपी पे सारी क्रॉप्स खरीद ले तो गवर्नमेंट को करीब करीब 10 लाख करोड़ स्पेंड करना होगा। एंड 2023 में गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ही 45 लाख करोड़ था, जो कि बजट का 1/4 हिस्सा है एंड इसलिए इम्पॉसिबल है ये चीज। अब सेकंड ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट बायर्स को फोर्स करती है कि वो सारी क्रॉप्स एमएसपी पे खरीदे, जैसे कि अपनी शुगर केन फार्मिंग में होता है। बट ये ना काफी मुश्किल ऑप्शन है, इसमें बायर्स बैकआउट भी कर सकते हैं। और थर्ड सोल्यूशन ये है कि जिसको काफी एक्सपर्ट भी यू कह रहे कि बड़े सोल्यूशन है ये कि गवर्नमेंट एमएसपी और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है वो फार्मर्स को पे कर दे। फॉर एग्जांपल किसी क्रॉप पे एमएसपी 100 रुपए है और वो मार्केट में 60 रुपए की बिक रही है तो गवर्नमेंट बाकी बचे यानी 40 रुपए पे कर दे। ये स्कीम ऑलरेडी एमपी में इंप्लीमेंट हो चुकी है और इसका नाम है सीएम भावंतर योजना। साथ ही गवर्नमेंट ना फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट्स भी दे सकती है। सो आज ना किसान, गवर्नमेंट और आम आदमी ये चाहता है प्रोटेस्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए एंड इसलिए गवर्नमेंट और फार्मर्स की इस पे लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं, जिसको लीड कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर कैलाश चौधरी। एंड वी ऑल होप जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले एंड पीसफुली प्रोटेस्ट एंड हो जाए। आज भी इंडिया की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है एंड स्टिल 76% फार्मर्स फार्मिंग को क्विट करना चाहते हैं। हमें ये नहीं पता कौन गलत है कौन सही है, बट हमें इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा एंड इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि अगर फार्मर्स के लिए कोई भी लॉ बनाया जाए तो फार्मर्स से इनसाइट्स ली जाए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हमारी टेक्स्ट बुक में ना फार्मर्स का ऑक्यूपेशन चेंज हो गए प्रोटेस्टिंग बन जाए। लास्ट में आप सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको प्रोटेस्ट करना है करो, अपनी डिमांड्स पूरी करवानी करो, पर हाँ दिमाग में बस ये रखना हमारी इंडिया की इंटीग्रिटी को हम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ गाइस इस वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।